आज बच्चों के टिफ़िन या फिर नाश्ते के लिए 7 तरह के पराठे बनाएंगे। ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इनको कैसे बनाया है। इसके लिए ये मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है। ये मेरे पास थोड़ा सा गुथा हुआ आटा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसी को यूज़ कर लेते हैं। मुझे ये लगता है कि आटे को गूंद के बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आटे को गूंदना तो सभी को आता है। इसमें से अपनी पसंद के हिसाब से एक पेड़ा बना लेंगे। इस पे हल्का सा सूखा आटा लगा के इसको देखिए इस तरीके से बढ़ा लेंगे। इसकी एक पतली सी रोटी बेल लेंगे। इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, इस तरीके से छोटी सी रोटी बना लेंगे। लगभग इसी साइज़ की 4 रोटी बेल लेंगे। अब देखिए इस तरीके की छोटी छोटी कटोरी या फिर कप ले लेंगे। रोटी को इनमें देखिए इस तरीके से सेट करेंगे। इसी तरीके से चारों रोटी को कटोरी में जमा लेंगे। अब इनमें एक एक अंडा डालेंगे। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप अंडे की जगह उबले हुआ आलू को या फिर पनीर को कद्दूकस से घिस के इसमें डाल दें। इनमें थोड़े थोड़े से बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे। इनमें थोड़ा थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। अब इनमें थोड़ी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये चिली फ्लेक्स मैं कभी भी मार्केट से नहीं मंगवाती हूँ, मैं इनको हमेशा घर में ही बनाती हूँ। इनमें थोड़ा थोड़ा सा नमक डालेंगे। अभी मेरे पास हरा धनिया नहीं है, अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप इनमें थोड़ा थोड़ा सा धनिया भी डाल लें। अब इनको देखिए इस तरीके से पैक करेंगे। इनको इस तरीके से अच्छे से पैक कर देंगे। अगर इनको सही से पैक नहीं करेंगे तो ये फ्राई करते वक्त खुल सकते हैं। इनको कटोरी में से देखिए इस तरीके से आराम आराम से निकालेंगे। कटोरी को देखिए इस तरीके से उल्टा करेंगे। अब इन पे गार्निशिंग के लिए थोड़ी थोड़े से सफ़ेद तिल और कलौंजी डालेंगे। मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, लेकिन क्या है, छोटी छोटी गलती से ही कुछ सीखने को मिलता है। मैंने इसमें कलौंजी और तिल लगाए हैं ना, आप रोटी को बेलते वक्त ही इनको लगा लें, जिससे क्या है ये फ्राई करते वक्त निकलेंगे नहीं। अब इनको फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए पहले ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऑयल को ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करेंगे। अगर इनको गरम गरम ऑयल में डाल देंगे तो ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे, लेकिन इनमें अंडा अंदर से कच्चा रह जाएगा। इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे सब तरफ से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। इनको करीब 1 मिनट के बाद पलटेंगे। इनको इसी तरह से पलटते हुए सब तरफ से अच्छा सा कलर आने तक सेक लेंगे। इनको फ्राई होने में करीब 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। ये पीस देखिए फ्राई हो गए हैं। इन पे कितना बढ़िया कलर आया है। अब इनको निकाल लेंगे। अब हमें जितने भी पीस चाहिए इसी तरीके से बना लेंगे। इन पे से देखिए काफ़ी हद तक तिल और कलौंजी हट गए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है आप रोटी को बेलते वक्त ही इन पे तिल और कलौंजी को लगा लें। क्या आपने आज से पहले कभी भी इस तरीके से गेहूं के आटे का और अंडे का नाश्ता बनाया है? अगर बनाया है तो मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा ज़रूर, और अगर नहीं बनाया है तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगा। ये बच्चों के टिफ़िन के लिए भी एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। अब हम नेक्स्ट रेसिपी बनाएंगे। एक पेड़ा ले लेंगे, इसकी एक पतली सी रोटी बेल लेंगे। इस पे अपनी पसंद के हिसाब से पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाएंगे। सॉस को रोटी पे सब तरफ अच्छे से लगा देंगे। सॉस की देखिए इस तरीके से एक पतली सी लेयर बनाएंगे। अब इस पे बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे। इस पे थोड़े से सफ़ेद तिल और थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसको बीच में से काट लेंगे। इसको देखिए इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आप इसको चाकू की जगह धागे से काटें। धागे से काटने से क्या है, इसकी लेयर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। इन दोनों पीसों को देखिए इस तरीके से आपस में चिपका देंगे। अब इन पे भी थोड़े थोड़े से सफ़ेद तिल और कलौंजी डालेंगे। अब इस पराठे को हाथ से देखिए इस तरीके से बढ़ाएंगे। इसको सेकने के लिए तवे पे डाल देंगे। इसकी दूसरी साइड भी सफ़ेद तिल और कलौंजी लगाएंगे। इसको देखिए इस तरीके से अच्छे से सेट कर देंगे। पराठे को अपने हिसाब से देखिए इस तरीके से बढ़ा लेंगे।
आपको जितना भी बड़ा पराठा रखना है उसी हिसाब से इसको बढ़ा लें। इस पर हल्का सा घी या फिर ऑयल डालेंगे। इसको दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक सेक लेंगे। ये पराठा भी देखिए सिक गया है। अब इसको हटा लेंगे। इस पराठे के साथ में हमें सॉस, चटनी, अचार वगैरह कुछ भी सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिना सॉस, चटनी, अचार के भी यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये चाय के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये पराठा भी बच्चों के टिफ़िन के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में बना कर रखें, यकीन मानिए ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अब हम बहुत ही टेस्टी सा प्याज का लच्छेदार पराठा बनाएंगे। प्याज को देखिए इस तरीके से बारीक बारीक काट लेंगे। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ओरिगेनो और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। इसमें थोड़े थोड़े से सफ़ेद तिल और कलौंजी डालेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें आधा चम्मच चाट मसाला भी डाल लेंगे। इससे क्या होगा, पराठे के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। एक पेड़ा लेंगे, इसकी एक पतली सी और बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। इस पे अपनी पसंद के हिसाब से प्याज डालेंगे। प्याज को रोटी पे सब तरफ अच्छे से फैला देंगे। अब इसको पिज़्ज़ा कटर से या फिर चाकू से देखिए इस तरीके से कट करेंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले साइड वाले पीसों को फोल्ड करेंगे, बीच वाले पीस को बाद में फोल्ड करेंगे। ये रोल देखिए दिखने में ही कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। अब इसको देखिए इस तरीके से चपटा करेंगे। प्लेटफॉर्म पर हल्का सा आटा डालेंगे। इस पे थोड़े थोड़े से सफ़ेद तिल और कलौंजी डालेंगे। ये पार्ट बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे क्या है, पराठा दिखने में भी अच्छा लगता है। और ये तिल जो है ना, जब सिक जाते हैं ना तो यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और कलौंजी तो आप जानते ही हैं कितना ज़्यादा फ़ायदा करती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप चाहे किसी भी तरह से खाएं, लेकिन थोड़ी सी कलौंजी डेली खानी चाहिए, क्योंकि कलौंजी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अब पराठे को देखिए इस तरीके से बढ़ाएंगे। अगर आप चाहो तो इसको बेलन से भी बढ़ा सकते हो, लेकिन बेलन से बढ़ाने से क्या है, ये चिपक जाएगा। अगर आप इसको बेलन से बढ़ा रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें। इतनी प्याज से हमारे ये 2 पराठे बने हैं। अब इनको भी सेक लेंगे। पराठे को एक साइड से हल्का सा सेकने के बाद इसको पलट देंगे। अब इस पर भी अपनी पसंद के हिसाब से घी या फिर ऑयल लगाएंगे। इसको दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक सेक लेंगे। ये देखा आपने, ये पराठा दिखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और यकीन मानिए ये टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। ये मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। मैं ज़्यादातर मेरे बच्चों के टिफ़िन में अचार का पराठा, प्याज का पराठा, नमकीन का पराठा, इसी तरीके के पराठे बनाकर देती हूँ, क्योंकि ये पराठे मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इन पे ऊपर से भी हल्का हल्का सा घी लगाएंगे। इस पराठे को भी आप चटनी, सॉस, अचार किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, लेकिन मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ आप इसको चाय के साथ सर्व करें। चाय के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं आपको इसको चेक करके भी दिखाना चाहूँगी। ये पराठा देखिए कितने बढ़िया तरीके से क्रिस्पी हो गया है। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी पराठे बनाए हैं, आप मेरा यकीन मानिए ये सभी पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक अंडे वाला पराठा मैंने तवे पे भी बनाया है। ये तवे पे भी देखिए कितना बढ़िया सिका है। मैंने सबसे पहले जो अंडे वाले बन बनाए थे ना, सेम उसी तरह से इस पराठे को बनाया है। ये पराठा भी देखिए दिखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। अब हम बच्चों का सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ पराठा बनाएंगे। इसमें अपनी पसंद के हिसाब से चीज़ डालेंगे। इसको देखिए इस तरीके से पैक करेंगे। इसको हाथ से हल्का सा चपटा करेंगे, जिससे क्या हुआ, इसमें चीज़ सब तरफ अच्छे से फैल जाएगा। इस पर थोड़े से सफ़ेद तिल डालेंगे। अब इसको अपनी पसंद के हिसाब से बेल लेंगे। इसको सेकने के लिए तवे पे डाल देंगे। तब लगे कि कुलचा इस साइड से हल्का सा सिक गया है तो इसको पलट देंगे। इस पर अपनी पसंद के हिसाब से घी या फिर ऑयल लगाएंगे। इसको दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक सेक लेंगे।
ये कुलचा देखिए कितने बढ़िया तरीके से फूल गया है। अब हमें जितने भी कुलचे चाहिए इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। मैं आपको इसको चेक करके भी दिखाना चाहूँगी। इसके अंदर चीज़ देखिए कितने बढ़िया तरीके से मेल्ट हो गया है। इसको देखने के बाद आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी। तो देर किस बात की, जाइए और जल्दी से इसको बनाइए। मैंने इसको निहारी के साथ में बनाया है। निहारी के साथ में यकीन मानिए इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगा है। आप इसको अपनी पसंद के हिसाब की सब्जी के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ या फिर अचार के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। यकीन मानिए ये सभी चीज़ों के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। ये टिफ़िन के लिए भी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। अब हम बहुत ही टेस्टी मसालेदार चटपटा सा पनीर पराठा बनाएंगे। ये भी बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। ये मेरे पास थोड़ी सी पनीर की फिलिंग रखी हुई है। मैंने कल पनीर वाले भरमा करेले बनाए थे, ये उसी में से थोड़ी सी फिलिंग बच गई थी, इसको मैंने उठाकर रख दिया था। पेड़े को हल्का सा बढ़ाने के बाद इसमें अपनी पसंद के हिसाब से फिलिंग भरेंगे। इसको हल्का सा बढ़ा लेंगे, इस पर थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और इसको अपनी पसंद के हिसाब से बेल लेंगे। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इस फिलिंग को मैंने कैसे बनाया था। पनीर को मैंने कद्दूकस से घिस लिया था। इसमें थोड़े से साबुत गरम मसाले और थोड़े से सिके हुए मूंगफली के दाने को थोड़ा दरदरा सा पीस के इसमें डाल दिया था। इसमें थोड़ी थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर भी डाले थे। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल के इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। पराठे पे अपनी पसंद के हिसाब से घी या फिर ऑयल लगाएंगे और इसको दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक सेक लेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको 6 से 7 पराठे की रेसिपी बताई है। आपको इन सभी रेसिपीज़ में से सबसे ज़्यादा अच्छी रेसिपी कौन सी लगी है मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा ज़रूर। और मेरे कहने पे आप भी इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएंगे। ये बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। आपको अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से बच्चों के टिफ़िन में पराठे बनाकर रखें। आज के बाद आपका टिफ़िन कभी भी भरा हुआ नहीं आएगा, हमेशा खाली आएगा, क्योंकि ये पराठे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं।